अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप MYK न्यूज़ TV का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बड़ा फ़ैसला आना था, एक तारीख़ी फ़ैसला आना था जिस पर आवाम की नज़रें थी, पाकिस्तानी कौम की नज़रें थी, PTI के जो चाहने वाले हैं, PTI के जो कारकुनान हैं, उनकी नज़रें थी। लेकिन जी ये फ़ैसला आज भी एक मायूस कुन फ़ैसला आया है जिस पर आवाम ने जो है वो काफ़ी मायूसी का इजहार किया है और अवामी हलकों में काफ़ी जो है वो इस फैसले के बाद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नशिस्तों पर दोबारा गिनती का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 नशिस्तें थी उन पर जो फ़ैसला आना था, जिसका इंतज़ार था, उसे कलअदम करार दे दिया है। आपको बताएं कि ये क्या फ़ैसला है, ये कौन सी 3 नशिस्तें थी। ये वही 3 नशिस्तें थी जो इलेक्शन कमीशन ने लीगी अरकान के हक़ में फ़ैसला देकर जो है वो उन्हें जितवा दिया था। और जो PTI अरकान थे वो इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में गए थे और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने जाकर अपील की थी कि ये जो फ़ैसला है इसे कलअदम करार दे दिया जाए क्योंकि ये गलत फ़ैसला है, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये हमारी बनती हैं। और उसके ऊपर जो है वो रिव्यू हुआ और फ़ैसला आ गया PTI के हक़ में और जो ये 3 नशिस्तें हैं वो PTI को मिल गई थी। और उसके बाद जो लीगी अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था जिस पर उन्हें काफ़ी जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा। और फिर जो लीगी अरकान हैं वो जी जा पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर के इस फ़ैसले को रिव्यू किया जाए क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला गलत दिया है, इसके ऊपर जी नज़रसानी होनी चाहिए और ये हमारी सीटें हैं और हमें वापस मिलनी चाहिए, ऐसा कहना था नून लीगी अरकान का। और नून लीगी अरकान का ये फ़ैसला जो है वो आज आना था, आज उसकी समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने आज के रोज़ ये फ़ैसला सुनाना था 12 अगस्त को और आज ये फ़ैसला सुना दिया गया है और बड़ा ये फ़ैसला आया है जी। ये सुनिए क्या फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नशिस्तों पर दोबारा गिनती का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का 2-1 से फ़ैसला। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम किया जिसमें दोबारा गिनती का कहा गया था। जस्टिस शकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया है, दोबारा गिनती नहीं हो सकती, एक बार गिनती हो चुकी है। मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है कि तीनों अरकान बहाल हो चुके हैं, बहाल हैं, यानी कि अब PTI को एक बार फिर उनकी जो ये जो नशिस्तें थी वो उनसे ले ली गई हैं और PTI एक बार फिर कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से महरूम हो गई है। और इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान होने वाला है, वो क्या ऐलान होगा। आज 4:15 पर 12 अगस्त को आज 4:15 पर जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े ऐलानात किए जाएंगे PTI की जानिब से। ये आपको बता रहे हैं कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है और इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है हम तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अडयाला जेल में 9 मई मुकदमात की समाअत के दौरान PTI के कारकुनों ने इमरान खान को जेल के अंदर देखकर नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। अब जो जेल की अदालत थी वहां पर इमरान खान जब अपने 9 मई वाले केस के अंदर पेश हुए तो जो PTI के कारकुनान थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे, जो उनके जो वकला थे, उन्होंने जी इमरान खान को देखते ही नारे लगाना शुरू कर दिए और इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान रिहा करो के नारे जो है वो अडयाला जेल के अंदर जो अदालत है, कमरा अदालत के अंदर ये नारे बुलंद हुए। और जी मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने फौरी तौर पर कमरा अदालत को खाली करने का हुक्म दे दिया है और कमरा अदालत खाली कराई गई और फिर जी ये जो समाअत है 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। ये अभी तक की न्यू डेवलपमेंट्स हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हालिया फैसले के नतीजे में PTI ने कौमी असम्बली की 3 मज़ीद नशिस्तें खो दी हैं। नून लीग के हक़ में 2 जजेस ने फ़ैसला सुनाया। जस्टिस शकील अब्बासी ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया। आज इसी फैसले के अगेंस्ट जाकर PTI कोई बड़ा ऐलान करने वाली है। वो क्या ऐलान होगा हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। PTI के जो लीडर्स हैं वो इस फैसले के बाद, अच्छा यहाँ पर एक और आपको मैं बड़ी खबर देने लगा हूँ। शेर अफजल मरवत ने
एक इंटरव्यू के अंदर ऐलान कर दिया है 13 अगस्त के रोज़ यानी कल के रोज़ लकी मरवत में वो एक बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। और इस रैली के पीछे क्या मकासद हैं? क्या ये रैली पीटीआई की तरफ से जो है वो निकाली जाएगी, या जो शेर अफजल मरवत है या वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, या वो कोई अपनी कोई नई जमात खड़ी करने वाले हैं, कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? एक बहुत बड़ी कॉल दे दी है पीटीआई, जो सॉरी मुंह से निकल गया, पीटीआई कह दिया मैंने। जो शेर अफजल मरवत हैं, जिनकी पीटीआई में रुकनीत मुअत्तल की गई थी, अब उन्हें उनके लीडर से बात की जाती है, उनके कुलीग्स जो दीगर वकला साथी हैं उनसे बात की जाती है कि बताएं जी कि क्यों मुअत्तल हुई। मैंने वो चंद रोज़ पहले 2 रोज़ पहले मैंने शोएब शाहीन साहब का इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा कि शोएब साहब ये ज़रा बताइएगा कि जो शेर अफजल मरवत हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब से कोई बात हुई? इनकी जो रुकनीत है वो किस बात पर, किस नोयत पर मुअत्तल की गई? शेर अफजल मरवत ने क्या कसूर किया? क्या शेर अफजल मरवत विकेटों की दोनों साइडों पर खेल रहे थे? जिस पर जो पीटीआई के रहनुमा, जो सीनियर कानूनदान शोएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस पर अपना किसी भी किस्म का मौक़िफ़ नहीं देना चाहता, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, तो मैं इस पर गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता, मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहता। खैर जी, उन्होंने इस बात का जवाब जो है वो नहीं दिया और टाल मटोल से काम लिया। अब 13 अगस्त के रोज़ शेर अफजल मरवत लकी मरवत में अपना एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो पावर शो जो है वो क्या पीटीआई की तरफ से होगा, या शेर अफजल मरवत आज खुद तौर पर, अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर ये अपना जो है वो कोई पावर शो करने जा रहे हैं, या इसमें कोई बगावत का ऐलान करने जा रहे हैं? होता क्या है, तमाम तर तफसीलात से आपको अपडेट रखेंगे। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया कि 4 बजने में वक्त कम है, मुझे पहुंचना है। पीटीआई ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, वो क्या कहते हैं आपको सुनाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बान।